हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बढ़िया हो और बिहार दरोगा की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। और हम लोगों के पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है, 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और इन कम समय में जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ बिहार दरोगा 2023 में जो प्री में क्वेश्चन पूछा गया था 1275 पोस्ट में, उसको हम लोग करने वाले हैं फुल एनालिसिस और देखने वाले हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में आता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और हो सकता है कि आपको इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का देरी किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है कुआलालंपुर। डी, राज्य विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 500 निर्धारित की जाती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसकी होती है? तो केंद्रीय के जितने भी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर कब होगी? जब आपका ये NNP-FC आपका होगा, राष्ट्रीय आय बराबर हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका में जो शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं होगा? तो ये राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, भारत के महिमावादी भी होते हैं, तो ये नहीं होंगे। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस ऐप, मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा निशानेबाजी से, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए? तो ये आपका हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12 और 19 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी? तो ये आपका 13.5%। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये आपका हो जाएगा वत्स। आगे बढ़ते हैं। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। याद रखिएगा, विस्थापन की जो दूरी के साथ अनुपात हमेशा होगा ना, 1 से कम नहीं होगा। इसको कट कीजिए, 1 के बराबर नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। 1 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो 1 के बराबर या 1 के कम ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, रंध्र का छिद्र खुल जाएगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये आपका उदारीकरण हो जाएगा। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में है? कांगड़ा लघु चित्रकला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा आपका मनाया जाता है। चित्रकला इसी में है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो ये आप लोगों को पता होगा, UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जाके देख लीजिए, मैंने सारा कुछ करवा दिया है, चैनल पे मिल जाएगा, मोंटेस्क्यू। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को बिहार दरोगा बनने का सपना है और आप लोग करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो, पहले एक वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो, मेरा टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है सारा कुछ देखने के लिए चैनल पे जाओगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। चलो, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्व शासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए? तो ये आपका हो जाएगा 20 का आपका ए हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा भूरिया समिति।
क्योंकि ये आपका अशोक मेहता समिति नहीं होगा, सहकारिता समिति नहीं होगा और ये नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए 20 का। चलते हैं 21 पे। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वो बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चयन करने का अधिकार। ठीक है, ये आपका चयन करने का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि सूचना का अधिकार तो होगा नहीं, पहला ही गलत है, देख लो। चलो बढ़ते हैं आगे। हम देख लेते हैं 22, सॉरी थोड़ा इसको डाउन कर देते हैं। 22, अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है, वक्रता रूपांतरित की जाती है। तो ये आपका 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चमाभि पेशियों के द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनमोनित करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि 12 को ही मनमोनित किया जाता है, जो कि अलग अलग कला से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखते हैं भारत राज्य के 8वां केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 24 का, मिजोरम। और ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन नहीं ले सकता। तो आप लोग देख लो, महाभियोग की प्रक्रिया में सांसद के दोनों सदन भाग ले सकते हैं। ठीक है, सांसद के आपके दोनों सदन जो है वो भाग लेते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। और 4 में हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी संघ के सभा का विधान। तो इसमें लिखा है ना, भाग नहीं लेता है उसके लिए, क्योंकि सांसद के दोनों सदन तो उस पर लेंगे, तो इसीलिए नहीं लेता, ये हो जाएगा। एकरा की राजधानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, घाना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। सीबीआई ने चलाया है। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परलवे दर्पण का उपयोग क्यों अधिक लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर चुनिए। तो आपका सी हो जाएगा, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता एवं दर्पण लेंस की तुलना में हल्का होता है। तो ऑप्शन सी। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये आपको पता होगा, पंचायती राज से है। ये आपका 40 आर्टिकल 40 में मिल जाएगा, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, चलिए। कोसी नदी बिहार के किस राज्य में से गंगा को मिलती है। तो ये आपका हो किस शहर से, तो ये आपका कुर्सेला हो जाएगा। चलिए आगे, ये छोड़ देते हैं थोड़ा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा स्वावलंबन। 33 नंबर को देखते हैं, स्वावलंबन 2 पॉइंट कौन लॉन्च किया। ये करंट अफेयर का है, छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर बीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी छोड़ देते हैं। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन बी, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में ये हुआ था। प्लेइंग इट्स माई वे रचना ये आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर का ये रचना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मुगल और मेवाड़ की संधि कब हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का बी आपका ऑप्शन हो जाएगा 1615 में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित है। तो ये तो सबको पता होगा, 34 NAI। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है। तो आपको पता होगा 358। और बैला डीला खान ये लॉ वेस्ट के लिए है। प्रोजेक्ट 45I ये पनडुब्बी से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट 75I जो हो जाएगा आपका पनडुब्बी से हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण होता है। ये कॉपर जिंक का आपका हो जाएगा। आपको पता होगा कि आपको जो भी ब्रोंज है वो कॉपर और जिंक का ही होता है। चलिए, पश्चिमी घाट में प्रचलित क्रुद्ध देवमुखी क्या अंतर है।
और 44 नंबर को हम देख लेते हैं, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जिम कॉर्बेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देख लेते हैं, ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है? तो ये आपका कॉपर और एशियन का मिश्रण है, ठीक है। पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुखी क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वती चोटी। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका किबुल लामजायो। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनियमित नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 45 और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है? तो राजस्थान आपका हो जाएगा, सबको पता होगा। निम्नलिखित में से तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो ये आपका लिथियम हो जाएगा। एक समान वित्तीय गति से निम्न राशि स्थिर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 जो हो जाएगा वो चाल हो जाएगा। निम्नलिखित निवारण निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है और 50 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने के लिए एक विधि है? तो ये आपका प्रभाजी आसवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गंगा के निचले मैदान के किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? ये आपका ऑप्शन नंबर 52 हो जाएगा, 52 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समकों के स्रोत हैं? तो ये 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये सब लोगों को पता होगा, राजगीर। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ये आपका काला ज्वर हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में। भारत के रक्षा मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये छोड़ देते हैं, ये करंट अफेयर का है। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात सबसे कम रहा था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमन और दीव। चलते हैं हम लोग 61 नंबर प्रश्न पे, आपका 60 का ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और 61 पे चलते हैं, बहुत ठंडे मौसम में एशियन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद एशियन के स्लेटी एशियन में बदलने के कारण की स्क्लेटी क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। नॉर्वे शतरंज में हराया, एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये घनात्मक होता है। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो ये आपका फसल चक्र हो जाएगा। रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया का। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो ये आपका कार्यशील पूंजी में, ऑप्शन नंबर बी। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है? तो 68 का आपका राइट आंसर मिराबो और मोंटेस्क्यू हो जाएगा आपका। बानों को रखने का साधन 69 है, ऑप्शन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69। और क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तुनीर।
इंग्लिश वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित है? ये काला हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अनपचाऊ सक्रियता क्या है? तो ये आपका सेलेबायोस। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ये आपका 167 हो जाएगा। आंत में पाचन के पश्चात अवशेषित वसा का वाहन किया जाता है, तो ये आपका 74 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुधिर द्वारा, रक्त के द्वारा होता है। चलिए, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? क्वेश्चन नंबर 75 ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त हो जाएगी? आपका SO3 हो जाएगा। न सॉरी, माफ़ कीजिएगा, SO2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, SO2 हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत में कब आया? 1498। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नवीन को आप लोग जानते हो खादर बोलते हैं, और बांगर आपको पुरानी को बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैथ का रहा, छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? सबको पता होना चाहिए। 80 का आपका सी हो जाएगा, 22 अप्रैल। प्रयाग प्रायश्चित का रचनाकार कौन है? ये हरिसेन हो जाएंगे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा और मास्टिस्ता वरनशोथ। ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 84 और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन का संकट। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, ये सबको पता है। एड्रेनालिन को कहते हैं, एड्रेनालिन को। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, जामनगर हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 87 और ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब चलते हैं 88 नंबर पर। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भाग बी, भाग 7 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भाग 7, जो कि आपको जानते होंगे कि संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, प्रक्षेप कहलाता है। आपका 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिग्गंशीय। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और म्यांमार की सीमा को अगर आप लोग पार भी नहीं करोगे तो तिब्बत जा सकते हो। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC है तो गुणक का मान क्या होगा? इसको छोड़ देते हैं, मैथ है, थोड़ा हमको भी समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 92 पे, और 92 का आप लोगों का 1000 की राशि पर 10 वर्ष की प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का 4 वर्ष के अंतर बताइए आप लोग। ठीक है, 92 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ये आपका हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके एक मिनट। अनुसूचित
क्षेत्र समिति के सदस्य 94, क्वेश्चन नंबर 94। और आंसर आपका हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो ये आपका सर जॉन शोर हो जाएंगे आंसर। चलिए, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि ठोस में होता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा स्टील, जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टील। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन एक बार हुआ है और वो भी ये 42वें संविधान संशोधन के तहत। मैथ को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, ये विनोबा भावे। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग है? ये पूर्णिया हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हमको भी पढ़ाई करना पड़ता है, इसीलिए आप लोगों को वीडियो में टाइम से प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए क्या करो यार, प्लीज़ अपने भाई का चैनल है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। और चैनल पे जाओगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि मैं कितना टेस्ट में नंबर उठा रहा हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, कौन सा बुक मैं पढ़ता हूँ, सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, साथ में रहो, साथ में मिलके पढ़ो, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।